इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उन्होंने कछु न विचारिया, बात दिल में लई, बात दिल में लई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर सास जी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के धाम गमन पश्चात बिहारी जी की व्यवस्था में महामती प्राणनाथ जी ने इच्छा किया कि सदगुरु महाराज मेला करना बोलते थे। और शाकुमार और शाकुंडल की जागने की भी बात है। हो सकता है कहीं मेला में ऐसे आत्मा पहुंच जाए, न जाने झुंड में कौन सुहागिन होए। ये अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे विचारधारा है। हर तंतु तंतु विचारों का एक एक कण कण जो है सदगुरु का काम और जागनी किस तरह से हो, ये प्रयास चल रहा है। और आज प्रत्येक संतों के हृदय में जो जागनी कार्य में जुटे हुए हैं, और सुंदर साथ के भी हर जगह जगह, चाहे गृहस्थ सुंदर साथ हो, चाहे संत सुंदर साथ हो, अपने अपने सेवा क्षेत्र से, चाहे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से हो, चाहे मेला आयोजन करके हो, चाहे वितक आयोजन करके हो, चाहे इंडिविजुअल घर का प्रोग्राम रख करके भी हो, कहीं ना कहीं राज्य के प्रेरणा से जागने का ही कार्य है। इसीलिए किसी को निंदा न किसी को बखान करते हुए एक ही मकसद, अपने पास अपने से कितना बनता है। घर में आयोजन करके बनता है, संतों को घर में पधरा करके, पड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके, वो एक तारतम्य चिंतन का परम धाम की भक्ति सामने वाले के हृदय में अपने ज़माने में कितने कर पाते हैं। जागृत आत्मा का यही लक्षण इन वितक के पात्र पात्राओं ब्रह्म सृष्टियों की जीवनी से हम श्रवण कर रहे हैं। यह अजमाइश साथ है कि करत का सुबान। हम जागृत आत्मा, हमारा सीधा सूत्र जो है, न हमें यमराज से हमारा डर है, न हमें धर्मराज के आशीर्वाद से हम प्यासी हैं, न हम त्रिदेव के चालोक्य सामीप्य सारूप्य साई 4 प्रकार के मुक्ति से हम न प्रलोभन हम हमारे अंदर है। सीधा सीधा हमारा हॉटलाइन जो है हक सुबान अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी मुझे देख रहे हैं और ये उनकी परीक्षा है। पूरा व्यवस्थित धनी ने कर दिया है। शास्त्रों में योगक्षेमम वहाम्यम प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के नियम के लिए कहते हैं 14 लोक में कि उसका योगक्षेम, उनका जो व्यवस्थित कर देना, उनको या जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करा देना, और जो प्राप्ति ऑलरेडी है उसको व्यवस्थित कर देना, ये मेरा काम है। राजी महाराज ने इस तरह से परमधाम के भक्ति में लगे हुए जो कार्य को बनाने के लिए वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। बस हमें धैर्य और शील संतोष को धारण करते हुए मोमिन की माया मिने होता है पहचान। राजी महाराज मेरी पहचान सेवा से ही है, ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने पूरा निचोड़ जीवन का निकल रहा है। और एक विश्वास करके राजी ने ही भेजा है उस विश्वासी व्यक्ति को, जान धाम सगाई अपने, तो उनका पूरा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। हम इस अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप की जो बात है व्यवहारिक पक्ष में, उसके ऊपर भी हमने प्रकाश डाला। और तिनको तब ये कहा जो हाथ चला कि होए तुम, हे सुंदर साथ जी आपको ये काम करना होगा, आपको कोई कमा के ले आने का, कहाँ से ले आने ये चिंता नहीं, वो मेरी व्यवस्था है। लेकिन आप क्या करें कि अब आगे आने वाले कार्यक्रम के लिए आप लिस्ट तैयार करें, और जो जिनको सेवा की ज़रूरत है उस हिसाब से हम तैयार करें। कितने को सीनियर सुंदर साथ या सीनियर सिटीजन जो है उन लोगों की शाल उड़ाना है, उन लोगों को कुछ इतने अभी तक सदगुरु के ज़माने में इतने प्राण दे करके कंधे में कंधे मिला करके, सदगुरु के ज़माने से कंधे में कंधे मिला करके जागनी ले वृद्ध हैं, और परम धाम में सुरता उनकी हंस रही है। जो भी है इस भावना से उनको शाल उड़ाना होगा, उनको सम्मान देना होगा, उन लोगों को चरण धोना होगा, और ये सारी व्यवस्था आप करते रहना। सुसात की सेवा करो, यह मेरा हुक्म, ये मेरा सलाह सुझाव है, मेरा आज्ञा भी है। और इस तरह से एक व्यक्ति तैयार कर रहे हैं। कछु न पीछा देखियो, कितना खर्चा हुआ क्या हुआ देखना मत, करते खर्च मिने साथ, सुंदर साथ के लिए खर्चा करने पीछे मत देखना। देखिए कितनी बड़ी बात कि खर्चा मतलब क्या है।
शरीर का शक्ति भी एक खर्च है। सुंदर साथ की सेवा में अगर शारीरिक परिश्रम हो रहा है तो पसीना देखना मत। एक तो वैसे भी पसीना आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। अगर सुंदर साथ के लिए खर्च हो रहा है, संसार में भक्त के लिए खर्च, आज संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्तित्व लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं, धर्म में डूब रहे हैं। क्यों बोलते हैं कि उनके इंटरव्यू में कि जीवन तो मेरा लग्जरियस तो है धरती के हिसाब से, लेकिन अंदर से मैं खोखला हूँ, अंदर से मैं अपूर्ण हूँ, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति की धारा में आया हूँ, इसलिए मैं परमात्मा के भजन में आया हूँ। इस तरह से धनाढ्य व्यक्तित्व लोग अपना अनुभव बताते हैं। तो कछु ना पीछा देखियो, करते खर्च मिने साथ। अपने लिए खर्चा अगर हो रहा है तो उसके लिए सोचना है, लेकिन सुंदर साथ के लिए, समाज के लिए खर्च को देखना मत। आखिर परमात्मा ही करने वाले हैं, ऐसा सोचना चाहिए। मुझे माध्यम बनाया परमात्मा ने। उसमें क्या होता है, किया हुआ सत्कर्म के प्रति अहंकार पैदा नहीं होता है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तुम 1 रुपये भले 1000 रुपये भले दान करो, लेकिन दिल से समझो कि 1 रुपये हमने दान किया, उसमें अहंकार नहीं आता है। तो यह मेरा हुक्म, करते खर्च मिने साथ, मैं सब सौंपया तुझे, दिया मुद्दा तेरे हाथ। इसका मतलब आप समझ जाए, उस व्यक्ति को, उस सुंदर साथ को उन्होंने पूरी तरह उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है। कछु न पीछा देखियो, करते खर्च मेरे साथ, मैं सब सौंपया तुझे, दिया मुद्दा तेरे हाथ। आपने पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। बिहारी जी को भूषण रुच के दिए बनाए। अच्छा, 8 लोड कर रहा है। करते खर्च, बिहारी जी को भूषण रुच के दियो बनाए, वस्त्र करूं ऊंचे, उच्च क्वालिटी के वस्त्र और पोशाक बिहारी जी के लिए तैयार करें। और आगे कहा, लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने उस व्यक्ति को ऑर्डर किए कि वस्त्र करो ऊंचे, प्रेम प्रीत दिलल्या। देखिए दूसरी क्वालिटी, हम सेवा तो हम सब करते हैं, चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे मानसिक सेवा हो, चाहे बौद्धिक सेवा हो, चाहे आर्थिक सेवा हो। राजी महाराज हमसे करवाते हैं। धन है तो धन से सेवा करवाते हैं, समय हो तो समय से सेवा करवाते हैं, कहीं से भी करते हैं। लेकिन हमें अपने तरफ से बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि हे राज जी, आप मेरा एक कोई सलाह भी देना हो तो वहाँ नरमाई आ जाए, और प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की सेवा करना हो तो भी प्रेम प्रीत दिलल्या, दिल में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होगा, वो स्वार्थ सिद्ध न हो। मुझे ज्ञान दिए बापत मुझे सम्मान मिलेगा, मार प्रतिष्ठा पैदा। तो प्रेम प्रीत दिलल्या है। इसलिए सामग्री बड़ी बात नहीं। धनी से आग्रह करें, मेरे पास बहुत आपने सामग्री दे रखी है और ये आपका है तो उसको तेरा अर्पण। कहाँ कौन ज़रूरतमंदी है वहाँ आप दे दो, वहाँ देने में कमी तरह न रखिए और मेरे से हिसाब करवाइए। ज्ञान की सेवा हो तो भी, लेकिन ज्ञान देते समय हे राज जी महाराज, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ कि अंतिम श्वास तक आपने दिया हुआ ज्ञान है, आपने बुद्धि को रिसेप्टिव बनाया जब मैं गुरु के पास में था, और आपने ही ये परोसने का काम दिया, तो आप ही अपना काम कर रहे हो। लेकिन राजी महाराज, हे राजी, ये माया बहुत अद्भुत है आपकी
कि ये परोसते 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 कहीं मेरे अंदर अहंकार घर न बन जाए। इसलिए प्रेम प्रीत दिल ल्याए, आपके हृदय में आपके प्रति प्रेम तो वो कमी ना हो। बस आप करवाइए कराना है, लेकिन प्रेम सेवा वाले प्रकट की मेरे हृदय में प्रेम की सेवा, आपको कभी नहीं भूलने की जो सेवा है उसमें बाधा नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से वस्त्र करो ऊँचे, वस्त्र एक प्रतीक है, या वस्त्र की सेवा करो, ये जो दान पुण्य जो भी अपने से करवाओ धनी, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है एक सामाजिक जीवन है, अकेला ये नहीं रह सकता, हेल्पफुल हैंड होना ही है। और परमात्मा ने कुछ न कुछ हमें दे रखा है दूसरों को सेवा के लिए। इसीलिए जो भी हमारे शरीर से जो भी हो कार्य प्रेम प्रीत दिल ल्याए, ये चीज़ को मंत्र बना कर रखें सुंदर साथ जी। अब तो आज्ञा भी मिला और अब ये भी खासी सुंदर साथ है। देखिए जान धाम सगाई अपने, जिनको जिम्मा दे रखे हैं वो भी हैं। एक तो कहा ना साथ में, एक तो सुंदर साथ की भी सेवा करना, और दूजा पाया हुकुम और ऊपर से आदेश भी मिलेगा। सो सेवा करने लगा ज्यों सुख पावे आत्म, सेवा ज्यों सुख पावे आत्म में ऐसा है सुंदर साथ जी, ज्यों सुख पावे आत्म। अपने कार्य से ना, अपने कार्य की इस भावना के साक्षी हम खुद हैं। काम करते हुए तो हर कोई देख सकता है, लेकिन भावना तो कोई नहीं दिखता ना, मैं किस भावना से कर रहा हूँ, वो भावना तो सीधा परमात्मा ही देख सकते हैं। इसीलिए जो सुख पावे आत्मा, अपने आत्मा तसल्ली हो, वहाँ एक बहुत इनलाइटेंड एक प्रकाश है वहाँ पर, वो प्रकाश निशंक प्रकाश है। अपने कार्य के ऊपर विश्वस्त होना चाहिए। इसलिए तो हम इतने सारे शब्दावली है संसार में, लेकिन प्रेम शब्द, श्रद्धा शब्द, भक्ति शब्द, विश्वास शब्द, ये तो परमात्मा का ही स्वरूप होकर के आता है। प्राण जी ने कहा विश्वास करीने दौड़े जे तातन फल से थे। तो अपने कार्य के ऊपर अपने विश्वास होना चाहिए। ज्यों सुख पावे आत्म, क्योंकि चलो सुख पाए आत्म को अगर समझ में नहीं आया तो दुख पाए आत्म तो समझ में आएगा। दुख पाए आत्म आपको बताऊं, देखिए वो जो पट मूर्ख है, जो उसको तो अभी जीव संस्कार हुआ ही नहीं है, उसकी बात वो तो पशुवत या तो जड़वत मनुष्य है, उसको बात न करें। हम थोड़ा बहुत होश में आने वाले, परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से थोड़ा सा हम सत असत वाली जो बात है ना, तो उसमें थोड़ा सा होश में आए वाले सुंदर साथ को अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा हमने अपने स्वार्थ के लिए किसी के झूठ बोला, अपने को पता चला, अपने स्वार्थ के लिए मोहबस किसी का एक घास छीन लिया, तो उसमें बेचैनी अगर अंदर से दिखता है तो समझ लेना चाहिए मैंने कर्म बिगाड़ा। एक मंदिर वातावरण से आपको बताऊं कि एक मैं जा रहा था, मतलब गाड़ी भेजा था, तो मैं वो गाड़ी में जा रहा था, तो वो ड्राइवर ने मेरे को पूछा आप सेठ से क्या जा रहे हो? हाँ, आज वहाँ सत्संग है। सत्संग ही है। अच्छा, उसने बात, हमारे सेठ जी सब कुछ ठीक है, तो कभी कभी आपके पास भी तो हम आते हैं ना, ये सेठ जी आपको लेने आए लेकिन सेठ जी नहीं आए, लेकिन मैं सेठ जी को लेके आता हूँ कि नहीं आता हूँ, आते हैं।
और बढ़िया धूमधाम से मनाते हैं ना कार्यक्रम। हाँ, एकदम कैसा कैसा लगा मेरे को, क्या मतलब, क्यों बताओ ना क्या हुआ। नहीं, अब आप लोग क्या बताएं, बताओ। जैसे हम सेठ को लेते आते हैं और आप लोग वहाँ मतलब सेठ जी भी भयंकर धूमधाम मनाते हैं और भोजन वोजन करके गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन 3 घंटा 4 घंटा में अंदर बुला के चाय तक ना कोई पूछता है हम ड्राइवरों को, और भोजन आराम से खा के बैठ जाते हैं। तो हम बस स्टीयरिंग में बैठे रहते हैं बाहर, और ऐसे ही होटल में ले जाता हूँ सेठ को, कहीं ले जाता हूँ कहीं ले जाता हूँ। आपके घर की बात नहीं है, आप तो अब इधर कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे तरफ किसी का नज़र नहीं पहुँचता है। हम भी एक इंसान हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जो अब यहाँ से जाकर फिर ड्यूटी जाना होता है, लेकिन स्वयं भोजन करते थे हमको याद नहीं करते। मतलब सभी का होगा ऐसा, पता नहीं क्या हमारे ऐसा कभी कभी दुख लगता है कि इंसान होने के नाते जैसे ऐसा बोला तो मुझे इतना बेचैनी हुआ। ये बात तो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, एक की बात नहीं है। तो बाद में एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा था, एक वीडियो देखा या आर्टिकल कि 160 किलोमीटर के ड्राइविंग करके उस दिन लड़का आ गया फैक्ट्री से, और माँ ने दौड़ के जा कर के अंदर से पानी ले भोजन ले, बेटा हाथ ऐसा करने लगी। आज 160 किलोमीटर ड्राइव करके आया लड़का करके, माँ परेशान हुई, न खाना खिलाना होगा। रोज़ ड्राइवर 160 किलोमीटर ड्राइव करके आया था, आज लड़का ने ड्राइव करके आया। रोज़ ड्राइवर लेके आता था। उस दिन तो माँ के हृदय में ये बात आती नहीं थी कि प्यास लगी है कि क्या लगे, कुछ ही नहीं। आज लड़का ने ड्राइव करके आया तो इतना, यहाँ थोड़ा सेंटिमेंटल बात है ये इस चीज़ को। तो उस दिन मुझे बहुत खटका। आज तक मतलब उससे क्या है कि ये जीव सुख पावे आत्म में। सुंदर सा जी, आपके घर में अगर गाड़ी है, परमात्मा ने गाड़ी देखे 2-4 दिए हैं, ड्राइवर रखे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ तक अपनी व्यवस्था पहुँचे। जैसे हम अपने लिए कुछ खरीदारी करने जाते हैं, जूता किनने जाते हैं, टी शर्ट खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप सीधा मॉल में चले जाते हो। बड़े बड़े मॉल में खरीदने से क्या होता है, अपने शान बढ़ जाता है। ऐसा है, फुटपाथ में जाके देखिए, फुटपाथ में बेचारा वो गरीब सुबह 6 बजे आकर के फैलाता है, उसके बाद दिन भर वो वहाँ पर कपड़ा वही है, बस वहाँ कम रेट में है, थोड़ा कम रेट में है, और पता है कम रेट में, लेकिन वहाँ जा कर के ख़रीदारी करने के लिए करते समय मेरी शान जो है मेरा वो घट जाता है। ये लोग अपने अपने शान को बना के रखने के लिए खरीदारी नहीं करते हैं। वही 140 रुपये का टी शर्ट जो है महलों में जाते समय 500 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन एक गरीब के 12 घंटा बेचारा बाहर धूप में बैठा, वो भी पुलिस ने आकर डंड लगा, बेचारा लपेट के वो भाग जाता है, फिर जाके बैठ जाता है, फिर बरसात हो जाती है, फिर बेचारा ढकता है। दिन भर ऐसा करने पर उसको लास्ट में 200 रुपये का उसका बिक्री होता है। अब 200 रुपये में बेचारा ने इधर उधर करके कितना कमाया होगा, उसका नेट प्रॉफिट अगर निकालेंगे, उसका कैरियर चार्ज निकालेंगे, सब निकालेंगे तो हो सकता है उसने बेचारा 20 रुपये कमाया होगा। उसके दिन भर में 20 रुपये में उसका 2 बच्चे हैं और अपने माँ बाप भी होंगे। तो धनाढ्य व्यक्तित्व का नज़र जो अपने से खर्च हो रहा है, तो सब्जी किनने जाते तो भी एकदम झलझलाकार बत्ती में, जहाँ पर काउली जो है रिफ्लेक्शन कर रहा हो, ऐसे में जाते हैं। वो दवाई छिटक करके
वो फुटपाथ में गांव से निकल के जैसे लेकर आके थोड़ा सा ढाकी में लगा हुआ रख करके एक 80 साल की बूढ़ी माँ पोता ने ला करके रख दिया और बूढ़ी माँ बैठी हुई है, वो हमारा नज़र पहुँचता ही नहीं। गाड़ी लेके इतने दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो फुटपाथ से वहाँ से सब्जी खरीद के ले आइए। अपनी गाड़ी खाली दौड़ रही है, वहाँ पर सब्जी कि गरीब का उद्धार हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो। समान वही है सुंदर साथ जी। तो बाकी दुनिया को तो कहाँ तक समझा कर पार लगाए, क्योंकि हम कम से कम राज्य से कुछ ना कुछ हमारे से करवाया रहे, तो खरीदने भी किस गरीब की दुकान से खरीदने से उसका उद्धार होता है। पैसा तो देना ही है, हालांकि तो वो और अपना दुकान फाइनालने के लिए 2 पैसा कम नहीं देता है, लेकिन धन धन कमाता है, दरिद्र दरिद्र कमाता है। ये संसार थोड़ा बेचैनी है। धनी को धनी बनाने के लिए हम ही सहयोग देते हैं, और गरीब को नीचे उतारने के लिए तो हम होश में नहीं हैं अपने व्यवहार में। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी ने बहुत बड़ी बात कही कि सो सेवा करने लगा ज्यों सुख पावे आत्म। हमारी अपनी सेवा से हम कितने अपने को आत्मा तसल्ली हो सकता है। तो अपने घर में ड्राइवर हैं, काम वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो भी इंसान है। और उसके अंदर भी आपको पता है, जब मंदसौर में, जब रामनगर में सूरत सिंह के यहाँ एक काम वाली है जो प्राणनाथ जी महाप्रभु के साथ सत्संग में आती, तो वो परमधाम की सूरता थी, सूरत सिंह राजखानदान। तो वो परमधाम की सूरता की बात छोड़ दीजिए, इंसान तो है। लोग घर में काम वाले रखते हैं, वो होते हैं बेचारा, उसका भी तो शरीर में दर्द होगा, उसका भी तो पेट दर्द होगा, उसका भी तो कुछ स्वास्थ्य होता होगा, लेकिन विचार किए बिना डांटना और उसको करना। और जैसे भोजन देते हैं तो कल रात का बचा हुआ सब उसका, वो आएगा ना, काम वाली खाएगा। जो सिंहासन में जो राज्य रखे हैं, उनको भोजन कराते समय हम एकदम अच्छे जो भोजन वहाँ कराते हैं राज्य को, और वही इंसान के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको बासी उसी खिलाने में हम उसको बस एक डस्टबिन की तरह पहला सूंघ लेना भोजन, बिगड़ा ऐसा लगता है ना, तो स्वयं मुख में डालना, तो खाने का नहीं बनाना, तो सीधा जो है उसको क्या करना है, जो उस दर्जा से जो है उसको। लेकिन जब अपने से नहीं बन रहा है तो दूसरों को इसमें आत्मा तसल्ली नहीं होता है। मतलब जागृत आत्मा वहाँ पेनिट्रेट बोलते हैं ना उसको, आकार तो भले पश्चो था अपना पश्चो मन जीव तेज अंदर में। जब रुपया फट जाता है जेब में कहीं, तो दान पात्र में डाल दे। तो ये सब जो है ना, मानव के मस्तिष्क में अगर कहीं ऐसा डस्ट निकलता है, समझ लेना ये सब विकार है, मन दिमाग के अंदर का संसार है। पटा हुआ नोट दान करना, चढ़ा हुआ चीज दान करना, तो उसी आदत से हमारा लास्ट जाके 80-90 साल जब शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो परमात्मा कृष्णार्पण नमस्तु करना इसी का बड़ा रूप है। जब हमें जब फ्रेश चाहिए, हमें ताज़ा चाहिए, तो परमात्मा भी ताज़ा चाहिए। इसलिए सुंदर सुबह सूर्य उदय का नरमानी वो वाला हृदय का भोलापन जी को चाहिए। तो क्या करने से आत्मा सुख होता है? दर्जा देख करके सुंदर सा जी, वो दर्जा देख करके मतलब जागनी का वो बोल रहा हूँ। देखिए आत्मा सुख तो एक चोर को जब एटीएम तोड़ने को मिलता है वो आत्मा सुख लगता है उसको। जब इसको सिगरेट पीने का जब होता है तो उसको सिगरेट में आत्मा सुख होता है, तो दूसरों को पिलाने को मिला तो और आत्मा सुख होता है। ये वृत्ति को शास्त्र ने स्वीकार नहीं किया है, उसको हम नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का ज्ञान क्यों हो रहा है? तो ब्रह्म सृष्टि दर्जा ये विधि निषेध वाली चैप्टर तो शास्त्र से पहले सीख चुका होना चाहिए। सुंदर सात के दर्जा से महामती प्राणनाथ जी ज्यों सुख पावे आत्म, नाग जी के हथियार सुंदर सात जी। अब
नागजी हजूरी है बिहारी जी की। हथियार का शब्द होता है, एक शान है। अब हजूरी को क्या क्या चाहिए? कहा जाता है कि पहले से ही ये शंकराचार्य जो जितने भी गादी में है, वो एक पहले से पता नहीं कहाँ से चला कि उनको एक वो महंत, वो राजा है संस्था के, तो उनके हजूरी को पूरा हाथ हथियार चाहिए। तो करते करते सुरक्षा कवच तक की बात है। अब यहाँ पर आती है जब परमात्मा में लगे हुए व्यक्ति को सुरक्षा कवच की क्या जरूरत, हथियार की क्या जरूरत थी? ऐसा प्रश्न आता है, आना भी चाहिए। नागजी जो नाम आया ये बिहारी जी के भांजा है, और ये बिहारी जी ने अपने भांजा को हजूरी रखे हुए। और हथियार में जैसे हजूरी को पास में बहुत सारी चीज़ रखना चाहिए, क्योंकि महंत जी कहाँ जाएंगे, क्या क्या चाहिए, कब चाहिए, वो सब्जी कहीं जाएँ तो सब्जी तो छुरी चाहिए, कुछ चाहिए, ये सामग्री करते करते हथियार में थोड़ा तलवार वगैरह भी रखना चाहिए। उसको शान है, वो यूज करने के लिए नहीं। तो संसार के नियम में भी तो मंत्रियों के आसपास उनका जो रहता है ना सिक्योरिटी फोर्स, उनके पास हथियार होता है कि नहीं होता है? वो हथियार ऐसे ही जा कर के बंदूक लगाने के लिए थोड़ी है किसी के ऊपर, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये धर्म में निकले व्यक्ति को सुरक्षा क्या जरूरत थी, क्या डर, क्या भय है? इनको भय नहीं है, व्यवस्थापन का भय है। व्यवस्थापन का काम है, व्यवस्थापन में एक शान है। वो संसार है, देखी बाजी छलती की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ेगे कोई नहीं सके जीत। महामती कहते इनमें सीधा दौड़ेगे कोई नहीं सके जीत, तो चिन्ह छल को छल से जीतिए। तो कोई महापुरुष, कोई महात्मा जी इस तरह से उनका शान है, उनकी सेवा है। तो एक हथियार भी और वस्त्रभूषण हजूरी को भी चाहिए। यह सेवा साथ है कि उस वक़्त करी मोमिन इंद्रावती आत्मा ने, मोमिन जो अन्य भी सुंदर साथ हैं उन्होंने सेवा की। सब साथ के वास्ते किया बुलाने का इलाज। उतना तैयार होने के बाद अब सदगुरु महाराज का धाम गमन तिथि का समय आ रहा है। सुंदर साथ जी आप लोग सब आइएगा, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। इनको सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके मेला उत्सव के माध्यम से बंदेज की अति उत्तम, पर घर की निदसों का तारतम। परम धाम की बातें बिल्कुल परमधाम की बातें बिल्कुल इकट्ठा करके करूं। इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। तिस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुक्म। अब सब सुंदर साथ को एक को बोले कि आप आते समय एक हाथ में 2 फूल लेके आना। वो फूल कौन है? वो परमधाम की आत्माओं को लेके आना। इस तरह से सबको आमंत्रित देने लगे। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा संकेत है सुंदर साथ से। हम इंडिविजुअल जागरणी तो महान आत्माओं ने पकड़ जागरणी करते रहे, लेकिन बीच में ये पर्व मेला जो है ना, लोग पर्व मेला को कभी कभी माइनस पॉइंट दिखाते हुए, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर या प्लस पॉइंट ये है कि एक व्यक्ति के ऊपर मेहनत करने से अगर वही मेहनत 50 के ऊपर 50 व्यक्ति के ऊपर करेंगे, वही एक प्रवचन हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं, तो अगर व्यवस्था हो जाए वही 1 घंटे में हम 50 संबोधन करेंगे, तो इकट्ठा होने लोगों के इकट्ठा करने में क्या नुकसान है? उस भाव से मेला भंडारा करना मतलब किसी के व्यक्ति विशेष से नहीं, वहाँ पर अपना कोई स्वार्थ डाल करके
करेंगे। जब ये त्रिगुण की सृष्टि के अंदर अब कैसे कैसे होते हैं, किसी को पहचानना, कोई चार्ट करके तो, कोई काट करके चार्ट करके तो नहीं पहचान नहीं होता है। तो फायदा लेने वाले इसमें बहुत फायदा लेते हैं, बस वही समझना चाहिए। ये एक प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र का कॉन्सेप्ट में भी इसी बीच में मैं बताता हूँ सुंदर साथ जी, कि हमने प्रचार क्षेत्र में पहले से ही गुरु जी के आशीर्वाद से उठ के थोड़ा बहुत प्रवचन करना तो आता था, प्रवचन करना, उसका मैथड कलेक्शन किया और अपने प्रस्तुति में रखे, वो तो होता ही, सब करते ही थे। तो हमने ये सोचा कि 3 साल मैं बाहर जाके प्रचार करूं, तो साल में अगर हमने एकदम कंक्रीट कार्यक्रम किया और श्रोताओं को हमने अगर कैलकुलेशन किया तो साल में 500 जाने का, साल में 500 भी नहीं पहुंचता है। अगर डिटेल में अगर मेहनत करके देखें तो हो सकता है 3 साल में 500 जाने के ऊपर हम तारतम का खासी बातें पहुंचा सके। 3 साल में 500 जाने का। अच्छा, तो हमने एक टीम स्पिरिट को चिंतन किया कि मैं अकेला 3 साल में 500 को संबोधन कर पाऊँ। तो मैं 3 साल एक ही जगह बैठ करके अगर 10 जाने के ऊपर मेहनत करूँ तो 3 साल में 10 जाने अगर तैयार हो गए, अब ये 3 जाने 3 साल काम करेंगे तो 1 जाने 500 को सुनाएंगे, तो 10 जाना ने 3 साल में 500 करते समय कितना होगा? 15,000। मैं एक जना व्यक्ति अगर 3 साल में 500 के अंदर तारतम की बात पहुंचा सकता है, तो मैं एक जगह 3 साल खर्चा करूं और 10 जने को तैयार करूं, तो ये 10 जने 3 साल काम करेंगे। तो एक जना ने 500 किया तो 10 जना ने कितना हुआ? समझे ना? समझे? तो वो 3 साल वाला हिसाब किताब मैंने इसलिए सोचा कि एक जगह बैठ के मेहनत करेंगे करके हमने एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट दिल में ले आया और बाहर निकल के वहाँ संबोधन मेरे लिए तो आनंद होगा, सुंदर साथ बढ़िया से सम्मान भी करेंगे और ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन ये भी तो एक कुछ ज़रूरी दिखता है इस एस्पेक्ट को भी, तो करके देखें। करके गुरुजनों के आशीर्वाद से ये एक ट्रेनिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट राज जी ने दिल में दिया, तो उसके ऊपर उसी में हमने 3 साल सुबह 3 बजे से उठ करके उसके अंदर की जो व्यवस्था है, चाहे भोजन बनाने पड़े तो भी 3 बजे उठ करके भोजन सब तैयार करके विद्यार्थियों को पढ़ना। आज का मजल अगर कठिन है, और आज का मजल कठिन है तो उनको क्लास के बाद भी एक आधा घंटा टाइम उनको मजल में ध्यान करना। तब तक मैं इधर सब्जी बनाना हो और अग्नि जलाना हो, आधा घंटा मैं इधर करता था उसमें। उस प्रशिक्षण के अंदर खर्चा पानी गुरुजी दे रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्था का टेंशन जो है वो मुझे संस्था को देना नहीं, गुरुजनों को देना नहीं। कौन विद्यार्थी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है उसको प्रेम से होता है प्रेम से होता है कि उसके ऊपर कर्फ्यू लगा के होता है, वो जिम्मेदारी मेरी। तो उसमें जो भी मेहनत है
तो एक ये कॉन्सेप्ट है सुंदर साथी। यहाँ देखिए, इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। सुंदर साथ को इकट्ठा करके परम धाम की बातें करें। तो यही कॉन्सेप्ट का बड़ा बड़ा मेला, मंदिर स्थापना करके राज्य की बात, ये सब पर बंदेज की अति उत्तम पर घर के निर्देश कही ताप। उस व्यवस्था में राज्य के साथ जो आए हैं, इनको राज्य के साथ प्रेम उत्पन्न करवाना, राज्य को परिचय करवाना, ये मेन चीज़ स्पाइनल कॉर्ड धरोहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अपने प्रवचनों के माध्यम से भी ये देखना होगा कि सारा तो मैंने कोई जोक्स लाया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन उसके मकसद जो है राज्य से इनकी तादाद में हुआ कि नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ को ऐसे करते करते इंडिविजुअल अपने तक भी लाना पड़ेगा कि मेरे शरीर से दिन भर मैंने 100 शब्द 200 2000 शब्द मैंने उच्चारण किया, उसमें उस आवाज़ मुख से बाहर निकलने के बाद सामने वाला में परम धाम की बातें हुई कि नहीं, उसको जाति स्मरण हुआ कि नहीं हुआ। तो कबीरदास जी 12 बजे तक अपनी कमाई करते थे, उसके बाद फिर भोजन वोजन करके झोली ले करके प्रचार में निकल जाते थे। शाम को 6-7 बजे तक कहीं जा करके उपदेश करके आते थे। तो ऐसे ही अपने व्यवस्था में, जीवन के व्यक्तिगत व्यवस्था में धर्म को घुसा करके, जागनी का कार्य घुसा करके हमें जीवन धन्य बनाना होगा। इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राजा, तिस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुक्म, मैदा घी खाड़ को इकट्ठे करो तुम। सब यहाँ पर मैं ला के रखता हूँ, उसको मिला के रखना, सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में व्यवस्था करके रखने लगे। अब सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उधर से, हैं सारा समाज एकदम सुंदर सा, एकदम जल्दीबाजी किए बिना धीरे से इस चीज़ को मनन करके जाना। और अब ये बात जो है वजीर के पास पहुंचता है कि मेरा ठाकुर सरकारी सामान सरकारी गोडाउन से लिया करके अपने में इकट्ठा कर रहा है। इतना बात की चुगली वजीर आगे गई। इस सामान इकट्ठा करके घर में ले रखा है, इसमें वजीर के पास कौन गया? मंत्री को जाकर किसने लगाया आग? सुंदर साथ जी, आप अपने हाथ से कमाई करते हैं और बैंक में पैसा रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपने मेहनत करके इस चीज़ को बहुत कभी मुझे भी समझ में नहीं आता है। उसने अपनी कमाई से मेहनत करते, पिताजी भी मेहनत किए, 2 लड़के मेहनत किए, करते करते बैंक में अगर 1 करोड़ रुपये बनाया, 3 जने 4 जने 10 जने अपने परिवार की कमाई। अब बुद्धि नहीं पहुंची, उसको बैंक में अलग अलग खाता में रखना था या क्या करना था पता नहीं चला, उसको लिमिट ज़्यादा हो गया करके वो पैसा निकाल करके अब कहीं ज़रूरतमंदी गरीब को देते हैं, बोलते हैं। अब गरीब को जाके देखा तो वो तो रात दिन पिक्कड़ है, वो तो सरकारी कितना सरकारी व्यवस्था आता है, हम यही देखते हैं 2 केजी रुपये चावल मिलता है और खाए पिए यही रोज़ पी करके रास्ता में गिर रहा है। और वो राशन दुकान से चावल ले आता है और चावल हमको बेचने आते हैं कितने लोग यहाँ पर कि हमारे चावल खरीदो, कितना बोलेंगे तो 12 रुपये, क्यों इतना सस्ता? तो क्या 2 रुपये में हमको मिलता है, वो 12 रुपये में हमको देने को तैयार होता है। और सरकार चावल तो दे रहा है, व्यवस्था दे रहा है, लेकिन उसका दिनचर्या देखे तो वो 2 रुपये के चावल खा करके खा के पड़ा रहता है। कोई काम धंधा नहीं है, ताश खेल रहा है, पी करके रोज सो रहा है, गप्पा मार रहा है, इतने बड़े बड़े स्क्रीन टच क्या मोबाइल लेकर घूम रहा है, तो कैसे के बच्चे हैं? तो अब गरीब बोलते हैं और सरकार दे रहा है, और कहाँ से दे रहा है? वो धनी से, और जिन्होंने रोज पल पल मेहनत करके बनाए उसको काट करके उसको दे रहे हैं। वो गरीब कभी उठता भी नहीं, उसको तो मिल रहा है। ये कहीं सब वोट बैंक जरूर घुसा होगा, कहीं स्वास्थ्य राजकीय स्वास्थ्य में होगा, यहाँ पर स्वार्थ होगा यहाँ पर। तो सुंदर साह जी, आप पता नहीं आप लोगों को बैंक में कितना है, हम तो ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन
ये राजनीतिक व्यवस्था, ये दो चीज़ है ना, एक धर्म है और एक संसार। ये सांसारिक व्यवस्था जो है किस तरह से हैंडल होता है। लेकिन ग्रास लेवल में जब हम वहाँ जाकर देखते हैं, वो फैक्ट्री में बेचारा पिताजी बोरा उठा रहा है और लड़का खींच करके धान मिल में डाल रहा है। क्यों? आज लेबर नहीं आ रहा। भाई लेबर को क्या बोल रहे हैं, आज मंडे तो लेबर की आश ही मत करो। क्यों? शनिवार को पेमेंट हुआ और जाके पिया, अब ये पी के गिर गया, संडे गिरेगा, मंडे ट्यूसडे, अब बुधवार सेठ जी नमाज करके अब आएगा, तो 2 दिन तो अपने खुद करना पड़ता है। ऐसे बोलते थे। आज मैं ही वही देख रहा हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई लेबर डेली नहीं मिलता है, रोज़ चेंज। अपने को क्यों ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। एक दो मिस्त्री लगाए, अब लेबर आता ही नहीं। एक दिन आता है, 2 दिन आता है, विशेष शनिवार तो बस कल पेमेंट हुआ शनिवार, अब आज रविवार हम स्वयं को जाना है, कल जो मिस्त्री आएगा उसके लिए ईंटा कहाँ रखना है, क्या करना है, सारे व्यवस्था आज संडे में हम प्रचारक लोग हम सब 10-12 जाना जा करके वो सब रेडी करके रखते हैं, क्योंकि कल लेबर नहीं पहुँचेगा। मंडे अब वो संडे को खा के सोया, अब उसको गरीब है करके सरकार 2 रुपये की चावल दे रहा है। तो प्रैक्टिकल जो ग्रास लेवल में उस गरीब को ऊपर उठा रहे हैं कि और गरीब बना रहे हैं, अब ये दुनिया जाने। अब इन बात की चुगली मोदी आगे गई यहाँ तो वजीर आगे गई है। इस चुगली मोदी सरकार के उस कान में कब पहुँचेगा इस चीज़ को। और घर बना दिया है, इंदिरा विकास कुछ है और घर का बनाना चाहिए, मदद करना चाहिए, सही बात है, वो जरूर है। लेकिन वो घर में मियाँ बीबी पति पत्नी हैं सब पी करके उस सरकार ने बनाया, घर में आराम से बैठे। कभी लाल आँख ठंडा होता ही नहीं, एकदम लाल आँख होता है। सरकार ने यहाँ टॉयलेट बना दिया है, वाह। अब सरकार ने टैग सब घर में एक टॉयलेट बना दिया। मोटर बाइक लेते हैं, पेट्रोल पूरा डाल करके लोटा ले करके टॉयलेट जाते हैं, और घर के जो सरकार बना टॉयलेट में वो धान चावल रखे हुए हैं, स्टोर बना रखा है। क्या स्टोर करना था वो क्या स्टोर कर रहे हैं। सरकार तो बेचारा फंसे दे रहा है। तो ये लोगों के देशवासी की बुद्धि कब जगेगी महाराज। सरकार ने तो दिया व्यवस्था, वो किसका इसी फॉर द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, आखिर देश का ही पैसा है ना। कभी कभी मैं बस में चढ़ता हूँ, बस में तो वो बस ढाबा में ले जा करके रखते हैं और घर 1 घंटा तक वो चालू रहती है गाड़ी। कुछ ना कुछ पेट्रोल तो खर्चा होता होगा ना। स्ट्रीट लाइट जो जलता है, दिन भर लाइट जलता रहता, हो सकता है सोलर होगा क्या होगा, फिर भी नेशनल वेस्ट तो है। पानी जो बह के जा रहा है उसमें नल में से, वो पानी नल से तो ऐसे ही नहीं आएगा, ऊपर टैंकी में गया होगा, और वो टैंकी में से आने वाले टैंकी में बोर से गया होगा। बोर में इलेक्ट्रिक बिल तो चढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा कौन देता है? वो पब्लिक ही देता है। आखिर कहीं ना कहीं से अपना ही हम कमा तो बहुत रहे, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन न व्यक्तिगत में उसका सही यूज हो रहा है, न नेशनल उसका सही यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं तो लीकेज हो रहा है। इस तरह से देखेंगे संसार तो सुंदर साथ जी। इन बात की चुगली आज सदगुरु महाराज के इस पूरा अध्यात्म कार्यक्रम इंद्रावती आत्मा का महामंत्र प्रणन जी के विचार देखिए कि अच्छी तरह से व्यवस्थित करके धर्म का प्रचार करे, ये करे वो करे। अभी तक हमने देखा ना, एक आदमी को रखे और अपनी कमाई से ले आए और ये चीज़ को सब सेवा करना करके एकदम, ये तो डोमेस्टिक है, मतलब ये व्यक्तिगत प्रोग्राम है ये। तो आपके घर में व्यक्तिगत पैसा घर में होंगे वो तो उसको सरकार में ये सरकार का है करके कर देते हैं। अगर इस तरह से हो तो अब कमाने वाले भी अब रिश्वत ले करके उसको तो सरकार पर नज़र होना ही है। अन्याय की कमाई को जो है परमात्मा जो है देखेंगे वो तो यहाँ तो
इंद्रावती आत्मा को तो साक्षात अपनी कमाई के विषय में भले ही जो चुगली पहुंची, ठीक है, क्यों पहुंची तो मैंने कल भी संकेत किया, वो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर प्राणजी ने भरोसा करके रखे थे, इनको किसी ने खरीद लिया और इनको खरीदने के बाद प्राणजी एक बार जिम्मेदारी दे दिया तो बार बार क्या कर रहा है, घर झाँकने के तो विषय आए नहीं। और एक बार उन्होंने अब ड्यूटी दे दी पूरी विश्वास के साथ, इस आदमी को किसी ने खरीद लिया और ख़रीद करके उसने ताला चाबी सब उसके हाथ में। तो अब कहाँ से सूत्र मिला कर सरकारी गोडाउन का जो माल है यहाँ पर आने लगा। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ राजनीति है ना, राजनीति का अगर राजनीति बिगड़ गई ना तो फिर तो उठने की जगह नहीं है। तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति ने वो देखिए हर स्टेटस में वो कंपटीशन तो होता है। देखिए हजम के साथ दुकान के बगल में अगर मोची बैठा है तो हजम को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हजम की दुकान के सामने हजम दूसरा दुकान खरीद लिया तो क्या दुकान बन रहा है, क्या बना रहा है, हो पूछताछ शुरू करेगा, नहीं तो सैलून खोला करना, सैलून यहीं पर, यहाँ छोटा सा अच्छा बढ़िया दुकान बना, क्या बना रहा है, जूता का दुकान, अच्छा बढ़िया। तो उसी व्यवसाय वाला का थोड़ा सा कंपटीशन रहता है। हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन इस जगह में खड़ा हो ही जाता है, इसी का नाम द्वैत है, इसीलिए ये संसार है। प्रचारक को भी हुई धर्म का काम कर, संस्था कंपटीशन क्या है, ये खेल है, ये संसार। छोटे एक चीटी से लेकर के हस्ती तक का दिल में कहीं ना कहीं सूत्र रहता ही है। अच्छा, तो मंत्री के साथ महामती प्राण जी मंत्री परिवार में महराज ठाकुर पहले से ही थे और बाद में छोड़ दिए, फिर तो उनको तो शास्त्र स्वीकार, क्योंकि उनका जो भी कार्य का वर्ल्ड वो विश्वास उनका एक छाप है, इसलिए उनको जहाँ छोड़ते गए फिर छोड़े फिर गए, उनको स्वीकार करते। और कला जी ने भी तो छोड़ने को नहीं चाहा था, तो इसका मतलब उनका कार्यशैली बहुत ही सुंदर है। इसको देख करके दूसरा जो मंत्री जो है वो जलसी होता है। अब ये जो जिनको इस जो हजूरी थे उनको खरीद लिया, उनके साथ उस मंत्री से जिसके मेराज से जो दुश्मनी रखता था, उसको वहाँ से घुमा करके आइडिया दिए कि इसकी गोडाउन में जो भी सामान इकट्ठा हो रहा है उसको एक्सचेंज कर दो तुम। उसमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 टीना तेल जो है ना, दो चार बोरी जो सरकारी छाप वाला गोडाउन का जो चीनी है ना, वो बोरी उसके अंदर डाल दो, इसके ताला खुलवाओ और वो सामान में डाल दो, बस वो बाहर से ताला लगा के रखेगा। तो स्वयं ने वो सरकारी माल उस आदमी को खरीद करके गोडाउन के अंदर रखा और स्वयं छापा मारने गया, क्रॉस चेकिंग में स्वयं गया। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया, सरकारी गोडाउन से सारा यहाँ पर खजाना इकट्ठा हो रहा है। बस इन बात की चुगली वजीर आगे गई, वजीर आगे, ये सब मिली भगत है और महराज को फंसाने के लिए अब कहाँ से सूत्र बना होगा या नाम लेकर के बोलना अच्छा नहीं होता है, समझ जाना तुम सुंदर सा। ठीक है, ये है व्यवस्था। उन्होंने कछु ना विचारिया, स्वयं ने किया है, मिली भगत क्यों विचार करेगा, बात दिल में ले। यहाँ मिली भगत हो सकता है या दूसरे मंदिर का जो मंत्री लोग जो है जो मेराज को मानता हो, वो मिले, वो जैसे मेराज निस्वार्थ करते ऐसे निस्वार्थ वाला दूसरा मंत्री भी होगा, उनसे बड़े पोस्ट में होंगे, वो भी हो सकता है। अब उनके नज़र में तो देखा तो अब सीधा सरकारी स्टैम्प वाला सामान वहाँ पर है, तो बेचारा ये ऊपर का 1 नंबर जो है बेचारा मेराज के ऊपर, उसको कार्रवाई तो करना ही होता है क्योंकि कानून है, दिख रहा है, सीधा साफ दिखाई देता है। अब यहाँ पर मेराज तुम्हारे गोडाउन में क्यों डाला, बोलना ही पड़ता है, दोस्त भले क्यों ना हो, बचाने की कोशिश करे तो बचाने, तो पूरा रेड हैंडेड वहाँ पर पकड़ा गया है, तो बचाने की तो जगह नहीं है। हो सकता है वो 1 नंबर होते हुए भी साथ ही होते नीचे वाला ने काम भी खड़ा होगा, प्रमाण वहाँ दिखाई दे रहा है। स्वयं सदगुरु महाराज महामती प्राण जी अपने गोडाउन में गए, देखे, उस आदमी को पूछा जिसको जो सुंदर साथ रखे थे, ये तो कैसे ये
ताला चाबी तो तुम्हारे हाथ में था। ये कैसे सरकारी सामान कैसे अंदर आया? इंक्वायरी की मैं राज ठाकुर एज अ मंत्री, मैं चाबी तो मेरे हाथ में है महाराज जी। अब इसका दूसरा भी चाबी है क्या? अब वो क्या है, वो तो कुछ भी बोले, लेकिन इसको किसने खरीद लिया अंदर से? अब ये भी जाने के धाम, जाने का सगाई धाम अपनी देखिए, जाना धाम सगाई अपने धाम, ये सब इसलिए आया है। और दूसरा क्ल्यू है धरे अपने घर में। सुंदर साथ जी, इससे धरे अपने घर में बहुत ख्याल रखना है। आप सामाजिक संस्था में काम करते हैं, आप किसी मंदिर का अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या कोई संघ का आप अध्यक्ष सचिव हैं, यानी आप समाज के, चाहे सोशल किसी क्लब के हो या किसी संगठन के हैं, जो भी धार्मिक संगठन में है, अगर जो सरकारी काम जो है ना, जो मतलब वो अपने प्राइवेट में उसको टच ही नहीं रखना, ना अपना घर के आसपास बोलिए, बोलते हैं ना थोड़ा पेशाब और हिसाब जो है ना क्लियर होना चाहिए। पेशाब क्लियर हो तो स्वास्थ्य ठीक, हिसाब क्लियर हो तो समाज ठीक। पूरा नीट एंड क्लीन, उसको डायरी अलग, उसका खास, जो समाज के काम कर रहे हैं। अब चैतन्य वो भारत के प्रधानमंत्री चाणक्य नीति में क्या लिखा है? स्वयं चाणक्य की जीवनी लिखा है। अपना जो काम करते थे प्राइवेट दिया जलाते थे, जब सरकारी काम करना सरकारी दिया जलाते थे। इसे क्या समझ रहे हैं? संगठन के काम के लिए जा रहे हैं तो संगठन में काम करते समय खर्चा कितना हुआ वो संगठन का ही नाम में जाए। अपना जो प्राइवेट जो कर रहे हैं, सरकार ने गाड़ी भी दी है, अगर आपकी गाड़ी भी है और प्राइवेट गाड़ी और सरकार की गाड़ी भी है, तो सरकार की गाड़ी आप सरकारी काम में ही प्रयोग करें, प्राइवेट काम में ज़्यादा प्राइवेट गाड़ी प्रयोग करें। आप किससे छलोगे? सरकार आप हो, आप स्वयं सरकार हो, तो किसको ठग रहे हैं? बस ये जो पूर्वज ऋषियों के शब्दों से हमें क्या सीखना चाहिए? यहाँ पर क्या समझा? धारे अपने घर में, यहाँ पर एक धनी ने ऐसे ही लीला कर दी। तो ये मकसद नहीं था कि वो घर अपने, तो अब देखिए घर किराए लेकर रखें तो भी किराया देना पड़ता है, अपना घर खाली पड़ा हुआ है तो अपने घर में रखें, कहीं भी तो रखना ही है। लेकिन इतना होशियारी नीतियालन होते हुए भी देखिए बाजी छलकी छलकी तो उल्टी रीत, देखे तो माया किस तरह से करती है। इसलिए वितक श्रवण किए ना आपने, तो अब हमें होशियार रहना चाहिए कि अपने प्राइवेट उसमें जो है सरकारी चीज़ को थोड़ा सा, अब आप हमारे से ज़्यादा व्यवहार जानते हैं और हमारे से बहुत आगे भी हैं आप लोग, व्यवहार में बहुत जूझे हुए हैं। हम तो क्या सीधा घर में निकले और पढ़े और गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने जो किया वो क्या सीधा सीधा धनी जगाए तो जा गए। हमें व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, इसलिए कहाँ कहाँ फेल खाते हैं, कहाँ गिरना है। पंडित जी महाराज छिकाई तो नाव में नहीं बैठे, नलिया से जब सूरत की यात्रा में और वहाँ बोलते हैं पूर्ण स्वरूप छींक के ऊपर विश्वास करते हैं, करके बोलने वाले बोलेंगे। एक व्यक्ति को गधा सुबह सुबह दिखाई दिया, अरे यार सुबह सुबह गधा दिखाई दिया, गए गुरु के पास, गुरु जी आज मेरा दिन कैसे जाएगा? क्यों? वो गधा सुबह मैंने गधा देखा। अब भाई तेरे को तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन अब गधा को दिन भर खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भी तो तेरे को देखा। खाली अपना ही सुविधा देखता है, सामने वाला भी तो कुछ तेरा देख करके पूरा गाना तो बिगड़ गया होगा, उसको खाने का मिलेगा नहीं, वो मुझे टेंशन हो रहा है, गुरु ने कहा। ऐसा कोई बिल्ली का रास्ता काटना सब जैसे। तो इसको उदाहरण दे करके लोग बोलते हैं कि बराना जी में छींक के, चलो छीके पर विश्वास किए नहीं किए, लास्ट में रास्ता में तो मुसीबतें आई ना, आगे भी तक क्या बोल रहे, तो वहाँ पर तो झंझट नहीं है ना, सीधा से खिसक के निकल गया ना। इसका मतलब जीवन में परमात्मा हमें
समय में अलर्ट करते हैं, छींक आना हो, जो भी वो संकेत जरूर मिलता है। वो संकेत हृदय तक नहीं पहुंचना माया का आवरण होता है। बस यही फर्क है महापुरुष और साधारण जीवन में। नहीं तो हमारे भी रोज मिलता है ऐसा संकेत। हमारे भी पल पल परमात्मा संकेत देते रहते हैं। हाँ, इसलिए तो बोलते हैं वही गाड़ी बगल से निकल गया, हाँ, जाने खड़े होता करके बोला, आकाशवाणी हुई, बेचारा खड़े हो गए। एक सेकंड में तो गाड़ी ऐसे, अरे बाप रे, अच्छा हुआ कुछ किसी ने रक्षा किया, बहुत पूजा में ध्यान। आवाज आई आकाशवाणी, ऐसे ही जा रहा था तब स्टॉप करके इतना आवाज है, रुक गया। इतना बड़ा पत्थर सामने में आकर गिर गया। अरे मुझे कौन बचा रहा है? मैं तुम्हारा शुभ चिंतक। आकाशवाणी आवाज है, तुम्हारे आगे क्या होने वाला है मैं समय में बता रहा हूं। तो इसने व्यक्ति ने बोला, अगर आप इतने शुभ चिंतक है तो शादी के पहले कहाँ गए थे? उस समय भी मैंने तेरे को रोका था, लेकिन वो डिजिटल जो ड्रम सेट और उसके आवाज में तूने मेरी आवाज तेरी की सुनाई नहीं दी। लोग जोक सुनाते हैं। परमात्मा आगे क्या होने है बिल्कुल हमें संकेत करते हैं, चाहे छींक के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से। हाँ, लेकिन उसमें अपना उद्देश्य क्या है? महापुरुषों के जीवन में पता नहीं राज्य महाराज क्या क्या घटना घटाते हैं। देखिए यहाँ पर किया बुला सामा लगे घर में, ठीक है सुंदर सा। तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा संस्था में काम करने वालों को बिल्कुल हिसाब पक्का होना चाहिए, नीट एंड बोलना चाहिए और मज़ा रखना है, मज़ा रखना दिल में। इतना होशियारी करते हुए 5 साल का ड्यूटी है, 3 साल का जो भी है सामाजिक सेवा में जो अपना पद है, इतना होशियारी होने के बाद में अब मेरा नीट एंड क्लीन होशियारी है करके आप एकदम पूरा होकर के मैं बैठना। आप बिल्कुल आप हिसाब करेंगे ना, आपको इतना करने के बाद 50,000 का आरोप आएगा आपको कि आपने 50,000 रुपये हिना मिना कर दिया, आएगा। तैयारी बसना। हाँ, संसार छोड़ने वाला फल लगा हुआ वृक्ष में ही पत्थर मारा जाता है। वही तो ताड़गे में कोई नहीं पत्थर मारता है। आप इतने निस्वार्थी थे इसलिए तो आरोप आएगा। जिन्होंने खाया उसको तो क्या, जिसने पैसा बिगाड़ा हो तो उसके ऊपर आएगा ही। आपने पैसा ना बिगाड़ने के लिए, समाज को उत्थान के लिए आपने समय दिया ना, ध्यान किया ना, बस अभी तो परीक्षा होगी। उस समय में आपके ऊपर आरोप आएगा, पर उस समय में हाँ मैं सोचा यही होगा। कितना बिगाड़ा मेरे में, कितना निकला बिगड़ा हिसाब कितना निकला आपको? 22,275 रुपये और 3 पैसा। 3 पैसा सहित आप चुपचाप उसको पेमेंट कर देना और हंसना, खुश रहना, जो मैंने सोचा था वही। इसलिए दिमाग बना के रखिएगा। हम यहाँ पर नया विद्यार्थी आते हैं, विद्यार्थी 3 साल के कोर्स में, एक विद्यार्थी को एकदम पहले दिमाग में रखता हूँ कि ये 4 महीना के कोर्स में एक विद्यार्थी के ऊपर 1,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दरवाज़ा तोड़ेगा जरूर 4 महीने के अंदर, और बल्ब जरूर फुटाएगा, और टेबल का जो है अब मन तो लगता नहीं शुरू में, तो टेबल लात लगा टेबल का पैर जरूर टूटाएगा, और बैठा हुआ जो कारपेट, अब मन तो लगता नहीं है, कब भागूं, कब यहाँ कहाँ फंसा दिया महाराज, ये करके वो बेचारा कारपेट चलाते वो करेगा, मच्छरदानी वो जरूर फाड़ेगा, क्योंकि उसको तो क्या है पिताजी के होटल से यहाँ आया होता है या कुछ होता है। मतलब दिमाग में इतना रख के चलता हूँ कि एक्स्ट्रा बजट इतना जरूर लगना है। सभी ऐसा नहीं होते हैं, बहुत से ईमानदार भी आते हैं और 4 महीना में तो बहुत कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि संसार की चढ़ी है। यानी दिमाग में बना के रखना होता है। इससे क्या होता है, अपना राइट टाइम में जब घटना घटती है तो मेंटल पेन नहीं होता है। इसी को बोलते हैं पूर्व अभ्यास होना चाहिए। इसलिए आप धर्म संस्था के काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पूरा इज्जत बेइज्जत सभी इसी में। अब मेरा पूरा बेइज्जत होने वाला जगह यही है, दिमाग में रखना। लोग सूली पर चढ़ा देंगे महाराज,
इतना आसान नहीं। वही समाज है जूता के माला पहना कर तैयार रहते हैं, वही समाज है फूल के माला ले, फूल के माला आया करके मत करना, दूसरे सेकंड में ये जूता का माला भी तैयार होगा। ये सब होने के लिए ही खेल बनाया है और अपने सूरत एक रह के मूल मिला है माया। अपने पर आत्म को हिलना नहीं चाहिए, राज्य का प्रेम हिलना नहीं चाहिए। अब जब तक शरीर रहेगा, जब तक जीव का संस्कार रहेगा, ये कर्म करेगा, गुना गुने सुवर्तनते ये होता रहेगा। बस हमें इन वितकों के माध्यम से आया और कि इन बात की चुगली बजीर आगे गई, उन्होंने कछु न विचारियाँ, बात दिल में लई। अब आपको एक कल यहाँ तक मैंने बताया था समझा, एक चौपाई, 1 सेकंड में समय लेता हूँ आपका, कृपया जल्दी जल्दी उठिएगा मत, क्योंकि नंबर 40 चौपाई का आ रहा है। 40 नंबर चौपाई है। जीवन में 40 साल का बहुत महत्व है, 40 का नंबर बहुत कीमत रखता है। 40 चौपाई में धनी ने कहा, ये तो कारज कारण है धनी को करने, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। चौपाई नंबर 40, बस समझे। 40 नंबर चौपाई में हुआ धक्का इन समय। हाँ, हर जीवन में 40 साल का धक्का जो है, सब इंडिविजुअल आत्मा 40 साल में क्या क्या धक्का। सतगुरु महाराज का ऐसा धक्का, बुखार आया, राजी महाराज का प्राणनाथ जी का ऐसा 40 साल का, 40 चौपाई में अब 40 साल के राउंड में आ रहे हैं, तो वाणी उतरने का धक्का। अब हाँ, गजूर तो सब कोई देखता है मंदिर में, लेकिन फाउंडेशन स्टोन जो धरती के नीचे होता है, वहाँ पर बहुत कम ही लोगों का नज़र पहुँचता है। इसे वाणी उतरते हुए तो हर कोई देखते हैं। सुंदर सा जी आज वाणी की पूजा हो रही है, लेकिन वाणी अवतरण कराने के लिए राज्य महाराज को कितना मुश्किल पड़ रहा है। इंद्रावती आत्मा को तैयारी करना है, और शरीर से दिल छूटना भी नहीं, दिल टूटना भी नहीं चाहिए, और हिम्मत भी देना है। और टूटे हुए दिल के बिना, टूटे हुए अगर दिल टूट गया तो मेरा पूरा साधन खत्म हो जाएगा। राज्य महाराज को, इंद्रावती को दिल, और जब ये बोलती है, ज्ञान देती है सुंदर साथ को, तो पूरा अपना जीवन का अनुभव से दे। हवे पहला मोजल निकहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात दाव नल वाले के। इंद्रावती आत्मा प्रैक्टिकल जीवन में राज्य महाराज ने करवा करके चौपाई होती। इसलिए तो ये श्री मुखवाणी, इसलिए तो सिद्ध वाणी, इसलिए तो महापुरुष जितना बोलते हैं वो जीवन में घटा के बोलते हैं, उनके मुख से निकाला हुआ परमात्मा का संदेश होता है। इसीलिए सुंदर साथ जी, ये तो कारज कारण है धनी को करने। जब ये चौपाई जब आप पढ़ते हैं सुंदर साथ जी, अब आपके अभी तक जो मैंने जो भी माइनस पॉइंट दिखाया था, वो व्यक्ति बेचारा जिसको दूसरों ने धोखा दिया, और वो घर में रखना भी इंद्रावती आत्मा में गलती हुई, ये भी एक गलती मान के चलना सही है। दाती प्राण ने स्वीकार की कि मुझे मैंने यह गलती की, ये बात है। और हो सकता है कोई बड़े लोगों ने ही ये बात वज्र के पास पहुँचाया, जो भी हो सुंदर साथ जी। अब आपका आज के दिमाग में 40 नंबर चौपाई पढ़ने के बाद सब डिलीट करिएगा, किसी के ऊपर दोषारोपण करने काम नहीं। ये जब लालदास जी महाराज बोल रहे हैं, ये तो कारज कारण, कुछ कार्य होने के लिए ये कारण बना हुआ है। हाँ, धनी के है, धनी को करने, धनी का काम है, तिस वास्ते माया का हो धक्का हुआ इन समय। इसलिए आप डिलीट करिएगा बिल्कुल साफ। किसी के ऊपर आप दिल में किसी, चाहे बिहारी जी ने हो, चाहे उस व्यक्ति ने, किसी ने हो, आपके हृदय में कहीं दोषारोपण नहीं होना चाहिए। आप हट जाइए इससे। ये धनी को करवाना कि बस अपने जीवन में देखिए, किसने आपको गाली दी, किसने, आप सब कुछ डिलीट करिए। अच्छा ही किया करके आप अपना कॉन्शियस क्या बोल रहा है, आप चेतना, आप अगर अपने कॉन्शियस से जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ ऐसा लगता है, जो विधि निषेध से ऊपर उठ करके, तो फिर धनी की सेवा का कार्य होता है। तिस वास्ते माया का हुआ धक्का ही न समय। ये चौपाई दोहराते हुए हम निर्मल चेतन हृदय, किसी को दोषारोपण नहीं, ऐसा सुंदर कि बस हृदय में राज्य का रिफ्लेक्शन फटाक से हो जाए, और सिंपल एकदम साफ ग्लास में राज्य का सूर्य का रोशनी पड़े जैसा साफ हृदय से हम लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ करके राज्य का अंगना बनने की कोशिश करें। ये तो कारज कारण है, ये तो कारज कारण है धनी को कराने, है धनी को कराने, तिस वास्ते माया का, तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन शाम, हुआ धक्का इन शाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा।